तो जमशेदपुर में आखिर चल क्या रहा है? आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि शहर की असलियत बयां कर रही है। सिर्फ 24 घंटे और अपराध की 4 अलग अलग बड़ी घटनाएं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि पूर्वी सिंहभूम में आखिर हो क्या रहा है। जरा सोचिए, एक ही दिन में भयानक हिंसा, चोरी चक्कारी और साथ ही पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, मतलब सब कुछ एक साथ। क्या ये महज कोई इत्तेफाक है या फिर कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती? ये समझना वाकई बेहद जरूरी है। आज हम जिन मुख्य घटनाओं पर नजर डालेंगे वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले सिद्धगौड़ा का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्रिपल मर्डर। फिर हम बात करेंगे शादी के विवाद में हुई एक बेहद दुखद हत्या की। इसके बाद देखेंगे कि कैसे एक शातिर वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा, और आखिर में पूरे इलाके में पुलिस की उस ताबड़तोड़ छापेमारी को समझेंगे जिसने हड़कंप मचा दिया। शुरुआत करते हैं दिन की सबसे पहली और सबसे खौफनाक घटना से, सिद्धगौड़ा का वो ट्रिपल मर्डर जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। 3, ये महज कोई नंबर नहीं है, ये एक हंसते खेलते परिवार के पूरी तरह तबाह हो जाने की दर्दनाक कहानी है। रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं उनके मुताबिक इस घटना में 3 जानें गई हैं, एक पत्नी, एक बेटा, और जो सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात है वो है एक गर्भवती बेटी की मौत। मानवीय नुकसान का ये स्तर इतना भयानक है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और इस पूरी घटना का सबसे शॉकिंग पहलू क्या है जानते हैं? आरोप किसी बाहर वाले पर नहीं बल्कि परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। जी हाँ, एक रिटायर्ड कर्मचारी पर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने कथित तौर पर खुद ही पुलिस को फोन किया और सरेंडर कर दिया। मतलब स्थिति कितनी खौफनाक रही होगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अब बढ़ते हैं दूसरी घटना की तरफ, जहां एक आपसी विवाद ने अचानक एक जानलेवा मोड़ ले लिया। अगर हम इन घटनाओं का पैटर्न देखें तो शहर में एक ही दिन के अंदर 2 बिल्कुल अलग तरह के क्राइम देखने को मिले। एक तरफ विशुद्ध रूप से जज्बातों और आपसी विवाद से जुड़ा अपराध है, जहां शादी की बात को लेकर हुए झगड़े में एक युवक पर अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या का संगीन आरोप है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे अपराध जो पूरी तरह से वित्तीय लाभ के लिए किए गए, यानी गाड़ियों की चोरी। एक ही वक्त पर इन दोनों तरह के अपराधों का होना जमीनी हालात की जटिलता को साफ दिखाता है। खैर, इसी बीच अगर हम संपत्ति से जुड़े अपराधों की बात करें तो गालूडी इलाके से एक अहम खबर सामने आई है। जहां एक तरफ शहर हिंसक घटनाओं से जूझ रहा था, वहीं गालूडी पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। एक शातिर आरोपी जो विंगर वैन की चोरी के मामले में काफी वक्त से पुलिस को चकमा दे रहा था, आखिरकार सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। यकीनन कानून व्यवस्था के लिहाज से ये एक बहुत जरूरी कदम था। और यहाँ एक बार फिर से ये नंबर 3 हमारे सामने आता है। लेकिन गनीमत है कि इस बार इसका संबंध किसी खौफनाक मर्डर से नहीं बल्कि पुलिस की एक बड़ी रिकवरी से है। इस गिरफ्तार आरोपी के घर से पुलिस को चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें भी मिली हैं। अब इसे देखकर ये तो साफ हो जाता है कि ये शख्स सिर्फ एक वैन की चोरी तक सीमित नहीं था बल्कि किसी बहुत बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। तो इन तमाम घटनाओं के बाद सवाल उठता है कि प्रशासन का अगला कदम क्या था? जवाब है एक बड़े पैमाने पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई। पुलिस ने इस पूरे क्राइम ग्राफ का जवाब एक बहुत ही सुनियोजित और समन्वित अभियान से दिया। इसे ऐसे समझिए। पहला कदम, शहर के कई अलग अलग इलाकों में बिल्कुल एक साथ छापेमारी की गई ताकि अपराधियों को भागने का या अलर्ट होने का जरा भी मौका न मिले। दूसरा कदम, खास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां संदिग्ध गतिविधियां ज्यादा होती हैं। और तीसरा, पूरे इलाके में फैले इस आपराधिक नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए सीधी और सख्त कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर ये शहर पर वापस अपना नियंत्रण स्थापित करने का एक जबरदस्त प्रयास था। तो अब सिद्धगौड़ा के उस खौफनाक ट्रिपल मर्डर से लेकर गालूडी की उस गिरफ्तारी और फिर शहर भर में हुई इस व्यापक छापेमारी तक, पूरे दिन के इस घटनाक्रम को समझने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आकर खड़ा होता है, क्या पुलिस की ये ताबड़तोड़ और एक साथ की गई कार्रवाइयां पूर्वी सिंहभूम से इन आपराधिक नेटवर्क्स को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगी, या फिर ये बस कुछ वक्त की शांति है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस अहम विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।